नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यत्कामिनी केलिकलापकुण्ठितः कामोऽप्यकामाभिमदो बभूवः तं मानिनी मानदमानदं सदा श्रीमोहनं मोहनमानतोऽस्म्यहम्। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। चराचर ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय जगत नियंता जगतपालक धर्म के रक्षक संत विप्रों के संरक्षक परमपिता परमात्मा राधा कृष्ण युगल सरकार की जय। ईश्वर की असीम अनुकंपा से श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह सत्संग का सौभाग्य भक्तानां प्राप्यते अर्थात भक्तों को मिलता है, प्राप्त होता है। एक बात विशेष है कि भागवत कथा क्यों, कथाएं अनंत हैं, भक्तों की भी हैं, अनेक पुराण हैं, अनेक प्रकार के संतों की वाणियाँ हैं, उपनिषद हैं, अन्य बहुत सारे धर्म ग्रंथ हैं जिनको पढ़ करके आनंद की प्राप्त की जा सकती है। लेकिन भागवत ही क्यों? इस प्रश्न का शायद हमें लगता है कि संसार में सभी के अंतःकरण में एक बार प्रश्न होना चाहिए। अगर मनुष्य शरीर धारण किया है तो एक बार ये प्रश्न अगर नहीं आया तो दो ही प्रकार की अवस्थाओं में जीव की स्थिति मानी जा सकती है। एक तो इस संसार में आकर के उसने कुछ बिल्कुल जाना ही नहीं, मूढ़ का मूढ़ ही रहा, और दूसरी या तो वो परमहंस की अवस्था में पहले से ही पहुंचा है, उसको किसी प्रकार के प्रश्न उसके हृदय में है ही नहीं है, जहां परमहंस की गति होती है। शून्य समाधि में जो रहते हैं, निर्विकल्प समाधि में रहते हैं। लेकिन इस संसार के सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत में जीव के उद्धार के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण का जो वैभव महर्षि वेदव्यास जी ने प्रणीत किया है, जिसका प्रणयन किया है, वह जीवों का तात्कालिक कष्ट दूर करने वाला है। और ये सदियों से प्रश्न बना रहा। इस प्रश्न का अनादिकाल से जो है वो महत्व है कि जीव का उद्धार कैसे हो, जीव का कल्याण कैसे हो। इन सांसारिक मनुष्यों के ऐसे ही प्रश्न होंगे, इस बात का ज्ञान और ध्यान हमारे मनीषियों को बहुत पहले से ही था। वो जानते थे कि सही प्रश्न जीव करेगा तब जब वह आत्मा परमात्मा संबंधी विषय के आसपास भटकेगा, चलेगा, जानेगा। पूर्व काल में भी आप देखेंगे कि जितने भी ऋषि हैं, जितने भी सत्संग के प्रेमी संत महात्मा जन हैं, सबके बीच एक ही प्रश्न है कि आत्मा तक कैसे पहुंचा जाए। शरीर तक तो सब पहुंचे हुए हैं, आत्मा तक पहुंचने की ही जो विधा है उसी का प्रतिपादन बड़ी सरलता से, सहजता से और सुगमता के साथ
महर्षि वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत में बतलाई है। और यही प्रश्न जो है जगत का जो संतुलन है वो बनाने वाला है। यही प्रश्न जगत के प्राणियों का परम कल्याण करने वाला है। यही प्रश्न अनादिकाल तक जीवों का मोक्ष प्राप्त करने का परम साधन भी है। क्यों? क्योंकि आप किसी महापुरुष से ही प्रश्न करेंगे और उस महापुरुष से जब प्रश्न करेंगे तो वह महापुरुष ही उसका यथोचित उत्तर दे सकता है। यथा इसी संबंध में श्रीमद् भागवत महापुराण में महात्म्य में प्रसंग आता है। प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में सबसे पहले भगवान राधा कृष्ण युगल सरकार की वंदना करते हुए आगे हम इस चर्चा को प्रारंभ करते हैं। और श्रीमद् भागवत कथा व्याख्यात्मक तो है, लेकिन ये दो मार्गी है, श्रोता और वक्ता। श्रोता की महत्ता है। अगर श्रोता नहीं होगा तो वक्ता का व्याख्यान किसी विशेष प्रयोजन से हीन हो जाएगा। श्रोता ही जिज्ञासा पद्धति से प्रश्न करता है और श्रोता ही जो है ज्ञान की उत्पत्ति के लिए प्रश्न के रूप में एक स्थिति का निर्माण करता है, जिस स्थिति में संसार के कल्याण की बात उपस्थित होती है, प्राप्त होती है, कही जाती है, बताई जाती है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। परम कृपालु राधा कृष्ण के दिव्य स्वरूप का हम स्मरण करते हुए उनके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो स्वरूप है उसका स्मरण करने मात्र से ही जो हमारा सत स्वरूप, जो आत्मा है, जो चैतन्य है, वह आनंदित होता है। उसके सारे कलुष दूर हो जाते हैं। वह अपने सहज वैभव से युक्त हो जाता है, संसार के कलेवरों से मुक्त हो जाता है। उस परम दिव्य स्वरूप का अनादि काल से ही चिंतन करने के कारण, चिंतन करते हुए ऋषियों ने, मनीषियों ने स्वयं को भी पवित्र किया और हमारे आपके लिए भी एक ऐसा दिव्य मार्ग प्रशस्त किया जिससे हम भी जो है शुद्धि की प्राप्ति कर लेते हैं, आत्म जागृति कर लेते हैं। इस परम पवित्र श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रभाव का पृथ्वी पे ही नहीं, पूरे त्रिलोकी में इसका गुणगान होता है। और वक्ताओं की भी श्रेणियां हैं। उच्च कक्षा का वक्ता होगा तो उच्च कक्षा का जिज्ञासु श्रोता भी होगा। सामान्य स्तर का वक्ता होगा, सामान्य स्तर का श्रोता भी होगा। तो कलिकाल में प्रायः यही देखा जा रहा है कि उच्च कक्षा के वक्ता बहुत कम ही हैं, सामान्य स्तर के श्रोता ज़्यादा हैं। शास्त्र पुराणों का अध्ययन, स्वाध्याय करने वाले लोगों की संख्या कम ही है। भौतिक साधनों की प्राप्ति में लगे हुए लोगों की संख्या ज़्यादा है। ये लोगों की संख्या जब ज़्यादा हो जाएगी तो दुख भी ज़्यादा लोगों को प्राप्त होगा, ज़्यादा लोग दुखी होंगे।
और जो आत्म जागृति के स्तर पर पहुंचे हुए सिद्धात्मा, महात्मा, मनीषी, अमलात्मा, विमलात्मा, परमहंस हैं, उनको इस बात की चिंता होती है कि कैसे इन सामान्य जीवों के दुखों का निवारण हो और यह जिस सहज अवस्था से आए हैं, जिस सहज अवस्था की कक्षा के जीव हैं ये, उस अवस्था में कैसे इनको पहुंचाया जाए। इसी प्रसंग में श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य के प्रथम अध्याय में ही जो है सूत जी और सौनक जी के मधुर संवाद का वर्णन आता है। यहां पर संसार के व्यक्तियों के पक्ष से प्रश्नकर्ता जो है वो सौनक जी महाराज हैं और संसार के जीवों के कल्याण के लिए जो व्याख्यान है, जो दिव्य ज्ञान है, उसके वक्ता जो है वो सूत जी हैं। सूत जी अपने ज्ञान के प्रभाव से जगत के अज्ञान का नाश करने वाला दिव्य व्याख्यान देने वाले परम श्रेष्ठ वक्ता हैं और सूत जी परम हंस अवस्था में हैं। उसी दिव्य अवस्था में सौनकादि जो 88,000 ऋषि हैं वह भी पहुंचे हुए हैं। आपने इस कथा को बारंबार सुना होगा, हजारों बार सुना होगा। किसी ने प्रश्न किया कि ये कथा कहाँ, कैसे और कब हुई, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ गई। तब बताया जाता है, कहा जाता है कि एक बार जगत के कल्याण की भावना से प्रेरित होकर इस भूलोक के दिव्य महात्मा जन एकत्रित हुए और वह दिव्य स्थान जहां पर एकत्रित हुए उस स्थान का नाम नैमिषारण्य में इकट्ठा हुए और चर्चा करने लगे कि ऐसा कोई यज्ञ किया जाए, अनुष्ठान किया जाए जिससे कि इस ब्रह्मांड का संतुलन बना रहे और जो इस भूतल पर हैं परमात्मा के परम प्रिय प्राणियों का कल्याण भी होता रहे। इसलिए उन्होंने एक सत्र का आयोजन किया, यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ का जो अवधि का निर्धारण किया गया वो 1000 दिव्य वर्ष। 1000 दिव्य वर्ष ज्योतिष का विषय है, गणित का विषय है कि दिव्य वर्ष और मनुष्य के इस पृथ्वी लोक के वर्ष में अंतर क्या है। मनुष्य का जो समय है वह बहुत छोटा है। देवताओं का, दिव्य ऋषियों का, महर्षियों का जो वर्ष है, काल है, समय है, वह बहुत बड़ा है। अपने यहाँ जैसे कि आप देखते होंगे कि देवताओं की रात्रि और दैत्यों का दिन, दैत्यों की रात्रि, देवताओं का दिन। तो सूर्य दक्षिणायन और उत्तरायण जब दक्षिणी ध्रुव में होते हैं तो देवताओं का दिन रात्रि होती है और राक्षसों का, दैत्यों का दिन होता है। तो यानी देव जो गणना है उसमें हमारा 365 दिन बराबर उनका एक दिन, 24 घंटा उनका रात्रि और दिन। तो इस काल गणना के हिसाब से 12 महीनों का एक दिन, तो ऐसे ही 365 वर्ष कैसे बनेंगे, इसकी गणना आगे आपको मिलेगी। यज्ञ आरंभ हो गया
तो आप दिव्य श्रोता हैं, आप जानते ही होंगे कि यज्ञ का समय निर्धारण किया जाता है कि इतने बजे से इतने बजे तक यज्ञ होगा, इसके उपरांत खाली समय भी होगा जिसमें आराम किया जाए, सत्संग किया जाए। तो वो जो खाली समय है उसका दुरुपयोग न होने पावे, उसका सदुपयोग हो, कहीं से भी प्रमाद ना आने पावे। उस अवधि में जिस यज्ञ पुरुष का यजन हो रहा है याज्ञिक विधियों के द्वारा, उस यज्ञ पुरुष के बारे में, उसकी महिमा के बारे में, उसकी लीला के बारे में, उसके गुणों के बारे में मिल करके परस्पर सत्संग यानी परिचर्चा, यह उन ऋषियों का प्रतिदिन का कार्य था। एक दिन की बात है, सूत जी महाराज अपने आसन पर विराजमान थे। उसी समय सौनक आदि 88,000 ऋषियों के कुलपति, उनके प्रमुख जो थे, उन्हीं के नेतृत्व में 88,000 ऋषियों की बात को सौनक जी बोलते हैं अकेले। अनुशासन के साथ सब उनकी बात को मानते हैं और सब जितने ऋषि हैं सब परमहंस की अवस्था में हैं, उच्च कक्षा में हैं, सामान्य कक्षा के नहीं हैं। सूत जी से भूत भविष्य और वर्तमान कुछ छुपा नहीं है, सब कुछ जानने वाले हैं। संसार में जितने शास्त्र हैं, वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, श्रुतियां हैं, संहिताएं हैं, सबका आद्योपांत ज्ञान सूत जी को हमेशा रहता है, कभी भी विस्मृत नहीं होता है। ऐसे दिव्य विमलात्मा ज्ञानी महात्मा के सम्मुख उपस्थित होकर सूत जी ने हाथ जोड़कर पूछा, नैमिषे सूतमासीनम मभिवाद्य महामतिम कथामृत रसस्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत। सूत जी अपने दिव्यासन पर बैठे हुए हैं, तब तक सौनक जी महाराज उपस्थित हुए और प्रश्न किया, प्रभो अज्ञान ध्वांत विध्वंस सूर्यकोटि समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे प्रभु, अज्ञान रूपी ध्वांत अर्थात अंधकार का विध्वंस करने वाले आप करोड़ों सूर्यों के सदृश हैं। अतः ये अज्ञान जिस प्रकार से नाश को प्राप्त हो और जो सारवत हो, बहुत विस्तार से भी ना हो, सूत्रात्मक हो, सारवत हो, ग्राह्य हो, वह कोई ऐसा आप कथानक कहिए, कोई आख्यान बताइए जो कानों को अतिशय प्रिय लगे। मम कर्ण रसायनम, रसायन शब्द से आप मान लीजिए कि जिस व्यक्ति को पेय जो अच्छा लगे उसकी जिह्वा के लिए वो रसायन हो गया, लेकिन सुनकर के जिसको आनंद लगे, तो जो कथा आख्यान उपदेश प्रवाहित हो रहा है श्रवण के द्वारा, उसके अंतःकरण को आनंदित कर रहा है, उसके लिए वह रसायन हो गया। तो ये नहीं है कि कोई वो रसायन घोल करके उनको पिलाएंगे, अब वो कानों से पिलाएंगे। तो यही शब्द ही है, जब ये मधुर हो जाता है और इसमें मन लग जाता है, आनंद देने वाला होता है, तो ये रसायन के सदृश हो जाता है। रसानाम अयनम इति रसायनम। और यह जो रसानाम अयनम कहा गया है, ये परमात्मा का
नाम रूप लीला गुण सब आनंद देने वाला है, क्योंकि परमात्मा का ही नाम रस है। रसौ वैसा, परमात्मा अगर विषय में शामिल नहीं होगा, ईश्वर अगर शामिल नहीं होगा, उसकी लीला, उसका गुणानुवाद, उसके दिव्य स्वरूप, तो आनंद नहीं दे सकता विषय। उससे आपको आनंद नहीं मिल सकता। क्षणिक आपको सुखानुभूति हो सकती है, लेकिन क्षणिक सुखानुभूति की विपरीत अवस्था में दुखानुभूति होने लगती है। सूत जी के श्री चरणों में अपना निवेदन करते हुए शौनक जी महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, इससे कानों को तो आनंद मिले ही, एक बात और है कि भक्ति ज्ञान विरागाप तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। एक आख्यान और आप दीजिए, ऐसी जो रसायन रूपी कथा आप आख्यान बताएंगे, उसका मूल उद्देश्य मेरा ये है कि जो वैष्णव जन हैं वो किस प्रकार से अपने को माया मोह से मुक्त कर लेते हैं, वह उपाय, और विवेक, महान विवेक की प्राप्ति कैसे होती है, महान विवेक की प्राप्ति कैसे होती है, और भक्ति ज्ञान और वैराग्य को उत्पन्न करने वाला महान विवेक जो है किस प्रकार से प्राप्त होता है। क्योंकि इस संसार में अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, और उन समस्याओं का कारण कलिकाल है। कलिकाल ने सत्य के सभी साधनों पर अपने प्रभाव को छोड़ रखा है, जिसके कारण सहज ही सत्य मार्ग का जीव अनुयायी नहीं हो पा रहा है। सभी बाधनों में कलयुग का प्रभाव देखा जा रहा है। तो अतः क्योंकि चिंता मणिर्लोक सुखम सुरुद्रुहु स्वर्ग संपदम, जो चिंतामणि है वह केवल लौकिक सुखों को ही देने वाली है, और सूरज द्रुह जो ये सुर तरवर है, यह स्वर्गादि सुखों का ही प्रदाता हो सकता है। लेकिन श्रेष्ठ गुरु की शरण अगर मिल जाए, योग्य गुरु के चरणों में अगर प्रीति पूर्वक शिष्य बैठ करके श्रद्धा भक्ति के साथ अगर शरणागति हो जाए, तो वह श्रेष्ठ गुरु अवश्य ही उसको वैकुंठम योगी दुर्लभम, वो गुरु क्या कर सकता है, वैकुंठ से भी दुर्लभ जो तर लोक है, जो गति है, जो योग्यता है, उसमें उसको पहुंचा सकता है। हे श्रेष्ठ, हे गुरुदेव, आप हम सब के लिए गुरु हैं। आप गुरु के सदृश से हम लोगों को उपबोधन कीजिए, उपदेश कीजिए, आख्यान सुनाइए, जिससे कलमश दूर हो, हरि के श्री चरणों में प्रीति बढ़े, महान विवेक की प्राप्ति हो, माया मोह से मुक्ति मिले, आदि आदि प्रश्नों को बड़े ही भाव से युक्त होकर, विनम्र होकर, किसी से आप कुछ मांगेंगे, कुछ चाहेंगे तो आपको नम्र तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि विनय और श्रद्धा के साथ जब आप गुरु के पास जाते हैं तो गुरु का हृदय जो है वो करुणा से भर जाता है, और उस करुणा से द्रवित हृदय में आपके कल्याण के लिए रस प्रवाहित होने लगता है, और वह रस जब
शब्द के माध्यम से आपके कानों में जब पहुंचता है तो किसी संत ने कहा, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार हवे संचरे, साले सकल शरीर। मधुर वाणी जो है वह औषधि के समान है, उससे जीवन जीने की प्रत्याशा में वृद्धि होती है। हमारे जीवन को धारण करने वाली कोशिकाओं की जागृति होती है, उनका निर्माण होता है। और जो कड़वा शब्द है, कठोर शब्द है, वह हमारे हृदय को घायल कर देता है। उस शब्द रूपी तीर से हमारे मन में विकार उत्पन्न हो जाते हैं और उन विकारों के प्रभाव से हमारे अंतःकरण में नकारात्मक रस प्रवाहित होने लगता है, जिससे मृत कोशिकाओं का प्रभाव, कोशिकाएं मरने लगती हैं। तो व्यक्ति के चेहरे का तेज नष्ट हो जाता है। और जब मधुर वाणी सुनता है, अपने अंतःकरण के अनुकूल वाणी सुनता है, तो उसके अंदर जीवन जो प्रत्याशा है वो बढ़ जाती है, चेहरे की चमक बढ़ जाती है, अंतःकरण प्रफुल्लित हो जाता है, शरीर रोमांचित हो जाता है। तो शौनक जी के द्वारा मधुर मधुर वाणी में मान सम्मान से युक्त गुरु के श्री चरणों में शिष्य की भांति जब प्रश्न उड़ेला गया, प्रश्न उड़ेल दिया गया, हे गुरुदेव ये हमारी जिज्ञासा भरे प्रश्न हैं, ये हमारी जिज्ञासा है, आपके श्री चरणों में ये डाल रहा हूं। तब गुरु का हृदय जो है आनंद से भर गया। सूत जी ने कहा, प्रीति ही शौनक चित्ते ते, यतो वच्मि विचार्य च। हे शौनक जी, तुम्हारा ये जो स्वभाव है बहुत ही दिव्य है, बहुत ही सुंदर है, इससे तो मेरा हृदय आनंदित हो गया, अंतःकरण में आपके प्रति प्रेम जागृत हो गया। देखिए एक बात ये जान लीजिए कि संत सदैव प्रेम आनंद में ही रहता है, वह किसी के प्रति द्वेष और दुराग्रह से युक्त कभी नहीं होता। लेकिन विशेष जो गुण होगा और उसके ऊपर विशेष होगा तो वो तो अच्छे में अच्छा ही होगा। तो विशेष व्यवहार जब लोक कल्याण तथा आत्मोद्धारक प्रश्न जब हुआ तो सूत जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि यतो वच्मि विचार्य च, मैं अपने विचार से चिंतन से वच्मि माने बोलूंगा, कहूंगा। किस लिए क्या बोलूंगा? सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि सभी सिद्धांतों का मैं सार बताऊंगा। अब अगर सभी सिद्धांतों का सार बताएंगे, कोई पूछ लिया कि महाराज सार क्यों बताएंगे, पूरा सिद्धांत क्यों नहीं बताएंगे? तो किसी महर्षि ने कहा कि अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या अल्पश्च कालो बहुविघ्नता च यत्सारभूतं तदुपासनीयं हंसो यथा क्षीरमिवाम्बुमध्यात्। बोले कि सूत जी हंस हैं, परमहंस हैं, शौनक आदि भी परमहंस हैं, उनके बीच में पूरे सिद्धांत को कहने की जरूरत नहीं है, सारवत कहेंगे। क्योंकि दूध और पानी का अंतर कर लेना और दूध को ग्रहण कर लेना, पानी को छोड़ देना, दूध को ग्रहण कर लेना, ठीक उसी प्रकार की सार तत्व को ग्रहण कर लेना, बाकी जो शेष है
उसका परिमार्जन कर देना, उसको छोड़ देना। शौनक जी के प्रेम भरे निवेदन का मूल भाव समझकर ही सूत जी महाराज कहते हैं कि सबसे पहले तो मेरे सार का प्रभाव क्या होगा? संसार भयनाशनम, संसार रूपी इस महासागर से भयभीत प्राणियों को मुक्त करने वाला होगा। क्या? सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, जो सभी सिद्धांतों से निष्पन्न जो सार है वह संसार के भय का नाश करने वाला होगा। और क्या होगा? भक्त्यो अघवर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम तदहं ते विधास्यामि सावधानतया शृणु। कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौकीरेण भासितम्। हे शौनकादि, आप अपने चित्त को एकाग्र कर लें, क्योंकि एक ही साधे सब सधै, सब साधे सब जाय। अब पानी दे वही मूल को, फूल ही फल ही अघाय। क्योंकि आपका चित्त एकाग्र होगा तब आप मेरे द्वारा दिए गए सभी सिद्धांतों का जो सारस स्वरूप रसायन है तभी अपने कानों से सुनकर के हृदय में आनंद की अनुभूति कर सकेंगे। और चित्त एकाग्र नहीं होगा तो आपको आनंद की अनुभूति नहीं होगी। क्योंकि अब जो मैं कहने जा रहा हूं वो क्या कहने जा रहा हूं ये जान लो। कृष्ण संतोष हेतुकम, पापों का समन करने वाला है। कृष्ण के चरणों में अनुरक्ति प्रेम बढ़ाने वाला है। काल ब्याल मुखग्रास, ये काल रूपी जो ब्याल है, सर्प है, इसके मुख में पड़े हुए जो भयभीत प्राणियों का भय नाश करने वाला है। और वह कौन सा ऐसा रहस्य है, कौन सा ऐसा सिद्धांत है, कौन सा ऐसा सार है, उसके विषय में जानो। तो है क्या वो? श्रीमद्भागवतं शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। यह जो भागवत शास्त्र है वह कलिकाल के समस्त प्रकार के कल्मशों का नाश करने वाला है, कल्मशों को समाप्त करने वाला है। श्रीमद्भागवतम, भागवतम शास्त्रम, श्रीमद्भागवत शास्त्र को ही कल्मश का नाश करने वाला कहा गया है, कलिकाल के प्रभाव को नष्ट करने वाला है। और क्या है? यह जब जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब जन्मांतरों का पुण्य उदय होता है तब श्रीमद् भागवत की प्राप्ति होती है। और जिसकी प्राप्ति से मन की शुद्धि हो जाती है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी ऐसा सिद्धांत नहीं है जो मन को पवित्र कर सके। मन में जो बीमारी लगी हुई है संसार रूपी व्यवहार की, आचरण की, विचार की, कलमश है जो, इसको केवल श्रीमद् भागवत की
जो सारवत कथा है वही नाश कर सकती है, अंतःकरण को शुद्ध कर सकती है, चित्त का शोधन कर सकती है। मैं ऐसे ही श्रीमद् भागवत शास्त्र का आख्यान करूंगा। ऋषियों ने पूछा कि महाराज ऐसा इस भागवत में कौन सा प्रभाव है, कौन सा व्यवहार है जिसके प्रभाव से कलमश नाश हो जाता है, और इसका प्रभाव क्या है? और आपने कहा कि जन्मांतरों के पुण्योदय से प्राप्त होता है, तो क्या ऐसा दुर्लभ है क्या? सूत जी महाराज ने कहा यह तो कुछ नहीं है, अरे भाई देवताओं को भी ये दुर्लभ है। ऋषियों ने कहा क्यों? तो कहा कैसे दुर्लभ है? तो सुनो, एक बार की बात है, परीक्षिते कथा वक्तुम सभायाम संस्थिते सुके सुधा कुंभम गृहीत्वेव देवास्तत्र समागमन। भगवान परमहंस सदैव आनंद मग्न रहने वाले, परब्रह्म में निर्विकल्प समाधि में रहने वाले शुकदेव भगवान ने जब परीक्षित को कथा सुनाने के लिए सभा में उपस्थित होकर आसन पे विराजमान होकर बैठे हुए थे कि उसी समय जो है देवताओं ने सुना कि परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई जा रही है और सुनाने के लिए सुखदेव महाराज जी उपस्थित हो गए हैं। तब देवताओं ने मिलकर विचार किया कि हम कथा की प्राप्ति हम कैसे करें। तो देवता लोगों के हृदय में श्रद्धा नहीं है, उन्होंने सोचा कि हमारे पास क्या है ऐसा जो दे करके हम कथा की प्राप्ति कर लें। किसी ने कहा कि हमारे पास तो कुछ नहीं है और कथा क्यों सुना रहे हैं उनको, किस लिए परीक्षित कथा सुन रहा है। तो किसी ने कहा कि तक्षक का श्राप हो चुका, तक्षक डसने अर्थात समीक ऋषि का श्राप हुआ है, तक्षक नाग जो है डसेगा, तक्षक डसने के पहले ही मुक्ति प्राप्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए परीक्षित कथा सुन रहे हैं। देवताओं ने सोचा ओहो तक्षक काटेगा डसेगा, उससे बचाने का तो सबसे अच्छा उपाय है हमारे पास तो अमृत कलश ही है। तो ऐसा करते हैं कि अमृत कलश सुखदेव गुरु बाबा को दे देते हैं, वो अपने शिष्य को पिला दें और हमें उसके बदले में कथा का दान कर दें, कथा पिला दें। देवताओं ने अमृत कलश लेकर के सभा में पहुंचकर सुखदेव को प्रणाम किया। सुखम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशलासुराः। सुखदेव के सम्मुख उपस्थित हुए, प्रणाम किया और बोले, प्रेम से बोले, क्योंकि देवता लोग बहुत ही प्रेम से अपना कार्य निकाल लेते हैं। अपने कार्य में वह अपने कार्य को करने में बहुत ही कुशल हैं। उन्होंने कहा कथा सुधाम प्रयच्छस्व गृहीत्येव सुधामिमाम। हे गुरु बाबा, हे सुखदेव स्वामी, आप यह अमृत कलश ले लीजिए, बदले में हमें कथा प्रदान कर दीजिए। सुखदेव भगवान ने पूछा कि इससे क्या होगा? देवताओं ने कहा एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम। इस प्रकार कथा आप हमको दे देंगे, हम आपको अमृत दे देंगे, तो कथा हम पा जाएंगे और अमृत राजा को आप पिला दीजिए। अमृत पान करके राजा अमरत्व को प्राप्त हो जाएंगे, तो तक्षक का भय नहीं रहेगा। सूत जी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार सुखदेव महाराज ने देखा कि देवता लोग तो बनिया वाला कार्य कर रहे हैं, कुछ दे करके कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। तब उन्होंने के वैश्य के सदृश व्यापार के युक्त कार्य को देखकर सुखदेव भगवान ने सोचा ये तो बड़े ही अभक्त हैं, इनके अंदर तो कोई श्रद्धा ही नहीं है,
ये तो सोच रहे हैं कि इस परब्रह्म परमात्मा की असीम अनुकंपा ऐसे ही प्राप्त की जा सकती है। श्रद्धा के साथ ही कथा की प्राप्ति की जा सकती है। योग्य अधिकारी होगा तभी कथा प्राप्त की जा सकती है। उसके लिए अमृत हो अथवा संसार के समस्त साधनों का भी प्रभाव कथा को खरीद नहीं सकती, विनिमय नहीं हो सकता। कथा खरीदी बेची नहीं जा सकती, यह श्रद्धा से ही प्राप्त की जा सकती है। लेकिन देवताओं के अंतःकरण में कथा के प्रति श्रद्धा नहीं है, इसको खरीदने आए हैं वस्तु समझ करके। तब सुखदेव भगवान ने क्या किया, क्वा कथा क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचः क्वा मणिर्महान ब्रह्मरातो विचारेवं तदा देवान् जहासः। देवताओं को अभक्त भाव से देखा, उनके अंदर श्रद्धाहीन भाव देखा। सुखदेव जी ने कहा, कहां कथा और कहां सुधा, अमृत। किसी ने पूछा कि महाराज अमृत तो अमर कर देता है व्यक्ति को, और कथा जो है वो, कथा और अमृत दोनों में क्या इतना विशेष अंतर है जो सुखदेव ने अमृत नहीं पिलाया और कथा ही पिलाया, कथा का ही पान कराया। आज अगर आप लोगों से पूछा जाए कि श्रीमद् भागवत की कथा सुनेंगे कि अमृत का पान करेंगे, तो क्या चाहेंगे? आप लोग तो यही कहेंगे अमृत पी ले महाराज, घटघटा करके आनंद ही आनंद हो जाए। नहीं, कथा क्या करती है कि जीव की जो सहज अवस्था है उसमें पहुंचा सकती है, परमात्मा के श्री चरणों में प्राप्ति करा सकती है। लेकिन जो अमृत है वो क्या करता है, वो शरीर को धारण करने की सामर्थ्य प्रदान कर देता है, लेकिन चित्त के कलमश को साफ करने की उसमें क्षमता नहीं है। अब आपने सुना होगा, राहु केतु अमृत का पान कर गए और अमृत का पान करने के कारण अमर हो गए, देव कोटि में आ गए, लेकिन उनके प्रभाव, उनके दुष्विचार, उनकी दुष्वृत्तियां आज भी नष्ट नहीं हुई। जिसकी कुंडली में महाराज राहु केतु की निगाह पड़ जाए उसका जीवन तो आप जानते ही हैं प्रभु। अच्छा खासा व्यक्ति भी जो है दर दर की ठोकरें बिना खाए जीवन नहीं धारण कर सकता। तो आपको ये समझना चाहिए कि अमृत केवल शरीर को धारण करने की क्षमता प्रदान करता है, लेकिन भगवान की दिव्य लीला, यह जो सभी सिद्धांतों का जो सार रूप श्रीमद् भागवत महापुराण की ये गाथा है, यह चित्त का शोधन करती है। और उपनिषद क्या कहता है, चित्त में ही संसार तत्प्रयत्नेन शोधयेत्, चित्तस्य ही प्रसादेन हन्ति कर्म शुभाशुभम। चित्त ही संसार है, चित्तमेव ही संसार, ये चित्तम एव ही संसार। अगर चित्त को संसार है तो इस संसार को सही कर लो, इसका शोधन कर लो, हरि की लीलाओं का गुणानुवाद करो, उनके नाम का संकीर्तन करो, जप करो, सद्गुरुओं की शरण ग्रहण करो, सत्शास्त्रों का स्वाध्याय करो, सत्संगति करो, चर्चा करो आपस में, क्योंकि चित्त की ही शुद्धता ही आपको मोक्षत्व की प्राप्ति करा सकती है। अन्यथा आप उच्च से उच्च देव कोटि में भी जाने के बाद राहु केतु की भांति अपने दुष्प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकते। अतः इसलिए यहां पर सुखदेव स्वामी ने सोचा कि अगर मैं इस कथा से इस राजा को अमर कर दूंगा तो राजा का तो व्यवहार कभी भी मुक्त नहीं हो सकता, इसका जो व्यवहार है इसी में पड़ा रहेगा। लेकिन परम की प्राप्ति तभी होगी जब इसके अंतःकरण की पवित्रता हो जाए, अंतःकरण में परमात्मा की प्राप्ति हो जाए।
इसलिए यह इतना विचार करके सुखदेव स्वामी हंसने लगे और अभक्तास्ताश्च विज्ञाय न ददौ कथामृताम श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभम। देवताओं को श्रीमद्भागवत की कथामृत का पान नहीं कराया और उनको अभक्त जान करके मना कर दिया, कहा जाओ तुम लोग योग्य अधिकारी नहीं हो। देवताओं को कथा न प्राप्त हुई और उस कथा के प्रभाव से राजा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। राज्ञो मोक्षम तदा वीक्ष पुरा धातापि विस्मितः। ब्रह्मा जी को भी आश्चर्य हो गया। उन्होंने कहा साहब ऐसा कौन सा प्रभाव है जो वेद उपनिषद आदि से बढ़ करके भागवत में है, जिसके प्रभाव से राजा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई और देवताओं के लिए कथा दुर्लभ हो गई। उन्होंने अन्य सभी साधनों से इसकी तुलना की तो इसमें लिखा है कि सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तोलयत साधनान्यजः। तो भैया कोई तराजू और बटखरा से इसका तौल नहीं किया कि एक पल्ले पे भागवत रखा और अन्य पल्ले पर अन्य ग्रंथों को रख दिया और भागवत सीधे नीचे चला गया और जो है वो अन्य ग्रंथों ऊपर चले गए। ऐसा नहीं, हृदय रूपी चित्त रूपी विचार रूपी तराजू पे उन्होंने तौला। बहुत दिनों तक दोनों का स्वाध्याय किया, फिर दोनों में तुलना की, अनुभूति किया कि ज्यादा हृदय की पवित्रता कराने वाला कौन सा महान ग्रंथ है। महान है भागवत है कि अन्य ग्रंथ। तब उन्होंने पाया कि सबसे ज्यादा प्रभावशाली चित्त के कलमश का पाप ताप नाश करने का जो प्रभाव है, सबसे ज्यादा प्रभावी ढंग से श्रीमद् भागवत की कथा ही करती है। चित्त को निर्मल कर देती है बड़े प्रभावी तरीके से, और अन्य साधनों में थोड़ा कठिनाई है इसकी अपेक्षा। किसकी? श्रीमद् भागवत महापुराण की अपेक्षा। इसलिए उन्होंने कहा कि यह ज्यादा महान है। इसके गौरव, इसके महानता को उन्होंने अपने मुख से भी कहा। लघुन्यान्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्। इसकी महत्ता को उन्होंने माना। तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययो। सभी ऋषियों को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने भगवत रूप इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को यह माना कि यही कलिकाल के कलमशों को दूर करने वाला तथा इसके पठन से, श्रवण से शीघ्र ही वैकुंठ की प्राप्ति भी हो जाएगी। अर्थात यह वैकुंठ की प्राप्ति कराने वाला भी है। और हे शौनकादि ऋषियों, इस दिव्य महान श्रीमद् भागवत की कथा का गुणानुवाद पूर्व काल में सनकादि ऋषियों ने नारद जी के ऊपर अनुग्रह करके उनको सुनाई थी, उनको बताई थी, उनको इससे मोह में पड़े हुए नारद जी को मोह से मुक्ति दिलाई थी। अर्थात नारद जी को सुनाया। शौनक जी ने कहा लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य च विधिश्रवे कुतः प्रीते सह। शौनक जी ने कहा प्रभु, लोक के प्रपंच से सदैव मुक्त रहने वाले नारद जी का चित्त मोह से ग्रसित कैसे हो गया? आपने कहा कि नारद जी मोहित हो गए थे, मोह में पड़